सिद्ध करना है। सिद्ध करने वो सारा चैप्टर लगभग हमारा खत्म हो चुका है। अगला नेक्स्ट चैप्टर है, ये लास्ट चैप्टर है हमारा, ये रियल नंबर का। अगर ये खत्म हो जाएगा तो तुम्हारा रियल नंबर खत्म हो जाएगा। इसमें से 100% एक क्वेश्चन आना ही आना है, चाहे आपको LCM SCF का क्वेश्चन आ जाए, डिविजिबिलिटी रूल के बारे में आ जाए, या एक प्रूफ करने का आ जाए। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है हमारा, वो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, यही है। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन को भी लगा लो। एक इसके साथ एक और आता है, वो भी बता देता हूँ। 2 क्वेश्चन है हमारा सिद्ध करने के लिए, जो पिछले 3 वीडियो में हमने पढ़ा दिया है। उस 3 वीडियो को आप चेक कर लेना, देख लेना। उस वीडियो में हमने जितना भी क्या बोलते हैं यूक्लिड से संबंधित क्वेश्चन था, हमने लगभग बता दिया, यूक्लिड का भी बता दिया हूँ। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो हमें कमेंट बॉक्स में आप डाल देना, लिख के हम आगे आपको डिटेल में और समझा देंगे जो चीज़ आपको समझ में नहीं आता है। तो अभी हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में, जो हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि एक सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलो, इसको अगर दे रखा है तो इसको सिद्ध करना ही पड़ेगा, क्वेश्चन है। तो इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्या सोचते हैं, देखो, जब जिसने ये दे दिया है अपरिमेय संख्या है, तो हम अपने से मानेंगे, इसका विरोधाभास में चलेंगे। इसको हम अपने से मानेंगे कि देखो, अगर ये दिखा है कि अपरिमेय संख्या है, तो हम इसको क्या मानेंगे? मानते हैं कि हमारा √5 क्या है? एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब हम इसको उल्टा मान के चलेंगे, और उल्टा ही इसको प्रूफ करेंगे कि हाँ, √5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसे है? चलो हम उल्टा से इसको चलना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या मानते हैं हम लोग? लिखेंगे माना कि, ठीक है, चलो इसको क्या करते हैं, पहले हल करते हैं बेटा, हल करते हैं। हल में क्या लिखेंगे? माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। इसका हम बिल्कुल अपोजिट चलेंगे, उल्टा चलेंगे। अगर ये बोल रहा है अपरिमेय, तो हम इसको मानेंगे कि परिमेय संख्या है। इसकी बिल्कुल क्वेश्चन जो दिया है, क्वेश्चन के हम बिल्कुल उल्टा चलेंगे, इसको विरोधाभास करेंगे, इसको विरोध चलेंगे, हम लोग विरोध करेंगे कि नहीं, तुम जो बोल रहे हो हम आपके उल्टा चलेंगे। हम आप चलोगे कि नहीं, आप दाहिने चलो, हम बोलेंगे नहीं, हम बाएं चलेंगे। बिल्कुल अपोजिट साइड में चल के इसको फिर हम सिद्ध करेंगे। ऐसा क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में आता है तो सबसे पहले इसको उल्टा लिखना है। अगर ये लिखा है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम इसको मानेंगे कि नहीं, क्या है, माना कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब एक अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या को पता है, अपरिमेय संख्या को कैसे लिखते? देखो, जब अपरिमेय संख्या आ गया, परिमेय संख्या अब आ गया, तो परिमेय संख्या क्या, आप लोग बचपन से पढ़ते आगे, परिमेय संख्या को किस फॉर्म में लिखते हैं? P/Q के फॉर्म में लिखते हैं, तभी तो हम परिमेय संख्या मानेंगे। P और Q क्या होता है? जो P और हमारा जो Q होता है, ये क्या होता है? यह एक क्या होता है? सह अभाज्य संख्या होता है। सह अभाज्य, ये क्या होता है? हमारा सह अभाज्य होता है, जो कि इन दोनों में एक भी कोई कॉमन ना होना चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं? सह अभाज्य। हम यही तो बोलते हैं, बचपन से तो यही पढ़ते आ रहे हैं कि परिमेय संख्या हमारा किस फॉर्म में होना चाहिए? P/Q के फॉर्म में होना चाहिए, और वो सह अभाज्य नहीं होना चाहिए। सह अभाज्य कैसे बोलते हैं? जैसे देखो, 1/2 भी क्या है? एक सह अभाज्य है। 4/2 8 क्या है? सह अभाज्य है? नहीं है। कैसे नहीं है? देखो, इसको हम काटेंगे, ठीक है, तो ये कर जाएगा एक बर्त में, ये कितना जाएगा? 2 बर्त में। देखो, 1/2 भी आ रहा है, तो ये भी हमारा क्या है? सहअभाज्य। ये हमारा सहअभाज्य नहीं है, लेकिन ये हमारा सहअभाज्य है। इसको ही परिमेय संख्या बोलते नहीं बोलते, ये परिमेय संख्या नहीं। जब तक ये कटेगा, जब तक इसमें से कॉमन आएगा, तब तक ये परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या क्या हो रही है कि जब तक इसमें से कॉमन आता रहेगा, कटता रहेगा, ये परिमेय संख्या नहीं होगी, जब तक उसका अंतिम चरण ना आ जाए कि जब कटने का। जैसे ये देखो, 5/17, 5/17 में कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है ना, ये कटता है, तो ये भी क्या है? ये भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या भी है, प्लस में सह अभाज्य भी है। सह अभाज्य समझ में आ रही है? अब चीज़ों को क्लियर हो गया। जैसे अब मान के चलोगे, जैसे ये हो गया आपका 7/5, इन दोनों में कोई भी अभाज्य है? कोई भी संख्या, क्या बताओ, इसमें कोई अभाज्य, इसमें कोई कॉमन है? नहीं है। तो नहीं होगी तो क्या होगा? अभी एक क्या होगा? सहअभाज्य संख्या होगी। ठीक है बेटा, सहअभाज्य संख्या उसको बोलते हैं जो ऊपर को बोलते हैं अंश, ठीक है, ऊपर को बोलते हैं अंश और नीचे को बोलते हैं हर। अंश और हर में कोई भी संख्या में कॉमन नहीं हो, उसको हम सहअभाज्य संख्या बोलते हैं, जिसको हम P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं, जिसको हम परिमेय बोलते हैं। इस चीज़ को समझ में आ गया? चलो आगे इसको चलो देखते हैं। इतना समझ में आ गया? जब हमने इसको लिख दिया कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो हम इसको लिख सकते हैं। फिर माना जब √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, तो हम इसको लिख देंगे √5 बराबर P/Q। जब हमने मान लिया कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त करेंगे, तभी तो परिमेय संख्या होगी। जब हम मान लिए कि √5 एक परिमेय संख्या है, जब हम इसको P/Q के रूप में लिखेंगे, तभी तो परिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो चलो अब इसको क्या करेंगे? अब इसको डिफाइन कर देते हैं। यहाँ देखो क्या लिखेंगे,
जब p बटा क्यू के रूप में लिखेंगे p तथा q, देखो p तथा q, ठीक है, देखते जाओ। जब हमने इसको लिख दिए √5 बराबर p बटा q, हमारा क्या है, एक परिमेय संख्या है मान लिए। तो p बटा q क्या है हमारा, p बटा q एक क्या है, सह अभाज्य है, जहां q बराबर 0, ठीक है, जहां पर क्या होगा, q बराबर 0 है, ठीक है। q के मान कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक है। अब देखो, अगर इसको हमें इसको लिखना होगा ऐसे, तो क्या करेंगे, हम इसको लिख सकते हैं p बराबर हम 5q लिख सकते हैं। जब हम इसको इस साइड ले आएंगे, बराबर की इस साइड, देखो अभी किस में है, ये हमारा भाग में है, जब बराबर का हम इस साइड ले जाएंगे, देखो जैसे हम कोई भी चीज़ है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, बराबर का हम बराबर मान के चलो कोई संख्या है -5 + 6, जब मान के चलो कि ये क्या है, जब बराबर की साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा, ये कट जाएगा तो +5 हो जाएगा। उसी तरह ये संख्या है 5, ये है 7, जब इसको हमको इस साइड ले जाना होगा तो क्या होगा, ये भागा में है, जब बराबर को साइड जाएगा तो ये गुना मल्टीप्लाई में हो जाएगा। वही सेम चीज़ होगा, देखो p बटा q के रूप में हम लिखना था इसको, तो हम p बराबर 5q लिख सकते हैं, क्योंकि देखो ये भाग में है, जब बराबर को साइड जाएगा तो ये गुना में हो जाएगा। आया चीज़ समझ को, इसको हमने लिख दिया p√q मल्टीप्लाई कर दिए, ये हमारा आ गया। इतना तक समझ में आया, आया समझ कि नहीं आया। अब क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, q बराबर √5 q बराबर लिख देंगे हम, q बराबर p√5 कैसे हुआ देखो, इसको कर देते हैं, यहाँ समझा देते हैं। ये q है, q को यहीं छोड़ दो, ठीक है। तो क्या हम p बराबर √5 लिख सकते हैं, लिख देंगे, ये मल्टीप्लाई में आ गया तो हम इसको लिख देंगे q बराबर p√5, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमको इसको दोनों तरफ क्या करना है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, देखो दोनों तरफ वर्ग, मान के चलो हम इधर भी वर्ग कर दिए, इधर भी वर्ग कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर चाहे तो इसको हटा भी देंगे, ठीक है। लेकिन हमें सिद्ध करना है ना, इसको सिद्ध करना है, तो हमें क्या करना है, इसको दोनों तरफ वर्ग करना है, इसको दोनों तरफ वर्ग करेंगे, सिंगल एक तरफ वर्ग करेंगे फिर तो गड़बड़ हो जाएगा काम, फिर हमारा वैल्यू पुटअप नहीं होगा, हम अपनी मर्जी से कर भी नहीं सकते हैं इसमें कुछ भी। क्या करेंगे, हम अपनी मर्जी से एक चीज़ कर सकते हैं कि दोनों तरफ वैल्यू बराबर करने के लिए हम दोनों तरफ क्या कर सकते हैं, वर्ग कर सकते हैं। तो ये हमारा q जो है, q बराबर p बटा √5, इसको जब हम वर्ग करेंगे इधर भी तो ये हमारा क्या होगा, q² √p²। इसको देखो जब वर्ग होगा, देखो जब ये √5 2 बार होगा, ठीक है, तो ये 5 एक इसमें से बाहर निकल जाएगा, रूट हट जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, √, हट जाएगा तो 5 होगा। ये हमारा क्या होगा, समीकरण 1। समझ में आया कैसे हुआ 5। ये जब हम p को देखो, p को 2 बार लिखेंगे p², √5 को जब 2 बार लिखेंगे तो हमारा रूट हट जाएगा, ये दोनों रूट हट जाएगा तो हमारा क्या बचेगा 5, हमारा 5 आ गया, ये समीकरण 1 हो गया। यहाँ तक बात समझ में आई, यहाँ तक बात समझ में आई। तो इसको करो नोट, फिर इसको एक बार नोट करो, फिर आगे समझाते हैं आपको। यहाँ तक बात अगर समझ में आ गई तो नोटबुक देखो, पढ़ाई कर रहे हो, मैथ है, मैथ को रटने वाली चीज़ नहीं है, इसको समझना है, उसको नोट करना है। जब इसको 1-2 बार बना लोगे तो ऑटोमेटिक आपको ये दिमाग में कॉन्सेप्ट घुस जाएगा, आप इसको आँख मूंद के बना लोगे। तो एक बार इस चीज़ को नोट करो कि यहाँ कैसा आया, देखो बिल्कुल ईजी तरीके में मैंने लिख रखा है, आप इस चीज़ को नोट करो, फिर आगे इसको बताते हैं क्या होगा। जहाँ जहाँ नहीं समझ में आएगा बोलते जाइएगा, कमेंट में कर दीजिएगा, हाँ आपको एक चीज़ बिल्कुल बारीकी से समझा देंगे। यहाँ तक समीकरण 1 लिख लो, ठीक है, समीकरण हमारा यहाँ आ गया। चलो आगे करते हैं। अब क्या करेंगे, अब देखो जैसे लिखेंगे, ये हमारा q² बराबर p² बाई बटा 5। अब हमको देखो क्या करना है, पूर्णांक तो पता होगा कि पूर्णांक क्या होता है, आपको सबको पता है पूर्णांक, ठीक है। देखो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे, ठीक है, q जो है ना, q एक क्या है हमारा, q एक पूर्णांक है। तो उसी तरह q² भी क्या होगा हमारा, q² भी एक पूर्णांक है।
जब ओ देखो, जब क्यू हमारा एक पूर्णांक है, पूर्णांक किसको बोलते हैं? 2 4 6 2 4 6 8, ये पूरा पूरा जो हमारा संख्या है इसको हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। उसी तरह मान के चलो कि हमारा क्यू एक क्या है? एक पूर्णांक है। तो क्यू स्क्वायर भी हमारा एक पूर्णांक हो, जैसा ये 2 है, 2 का स्क्वायर भी पूर्णांक होगा, 4 का स्क्वायर भी पूर्णांक होगा, 5 का स्क्वायर भी क्या होगा? पूर्णांक होगा। अगर 2 पूर्णांक है तो उसका जो भी मल्टीपल होगा, उसका गुणज होगा, वो भी एक पूर्णांक होगा। तो जब ये भी पूर्णांक है तो हमारा जो दे रखा है पी स्क्वायर जो दे रखा है ना, पी स्क्वायर बटा 5, ये भी क्या होगा? ये भी एक पूर्णांक होगा हमारा, ये भी एक पूर्णांक होगा। ये भी संख्या जो है पी स्क्वायर बटा 5, ये भी पूर्णांक होगा। जब ये पूर्णांक होगा तो ये क्या होगा? पी जो पी संख्या है, पी हमारा क्या होगा? ये देखो भागा में है ना, जब इसका स्क्वायर में होगा। अब देखो जैसे मान के चलो पी की जगह पर 5 रख लो, इसका स्क्वायर करो तो कितना हो जाएगा? 25। 25 5 से विभाजित होगा ना, होगा। अब देखो जैसे यहाँ मान को चलो 5 और 5 है, ये भी 5 से विभाजित होगा। इसका कहने का मतलब ये है, अब चाहे तुम 5 की जगह पर, इसकी जगह पर तुम 3 रख देते हैं तो कितना हो जाएगा? 25 5 125। ये भी क्या होगा? 5 से विभाजित होगा, 25 5 25 से, ठीक है, 25 5 125 विभाजित होगा। चाहे अब इसके जगह पर आप 5 रख दो, 6 रख दो, 8 रख दो, चाहे कोई भी संख्या रख दो, जो इससे विभाजित होने वाली संख्या होगी, वो संख्या उससे विभाजित होगी ही होगी, 100% होगी। तो पी बटा क्यू, पी के जो पी है, पी भी क्या होगी? पी क्या होगी? 5 से विभाजित, 5 से विभाजित है जो हमारा पी है, पी भी किससे होगी? 5 से विभाजित हो गई, ठीक है। पी स्क्वायर जो हमारा क्या है? 5 से विभाजित है, तो पी भी क्या होगा हमारा? पी भी 5 से विभाजित, सॉरी उल्टा लिखा गया, 5 से विभाजित होगा। ये पी बटा पी जो है हमारा, पी जो है वो भी क्या होगा? 5 से विभाजित होगा। ये देखो अब क्या करेंगे, फिर लिखो, माना p बराबर 5, ठीक है, माना फिर p बराबर 5 जो संख्या हमारा p से 5 से विभाजित होगा, यही ना 5 से विभाजित हो जाएगा, 5 से करने का, इसके बराबर क्या आ गया? k हमारा क्या है? k भी एक क्या है? अंडर ब्रैकेट कर दो, k भी एक क्या है? k एक पूर्णांक है, ठीक है, k एक पूर्णांक है। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं p बराबर 5k? ये चीज़ लिख सकते हैं p बराबर 5k, ठीक है। तो इसको हम क्या मानते हैं? समीकरण 2। अब यहाँ देखो p बराबर 5k आ गया, ये हमारा समीकरण 2 आ गया। अब यहाँ तक समझ में आ गया? चलो अब इस चीज़ को लिखो कि p बराबर, इतना नोट कर लो, आगे समझते हैं। चलो समीकरण 1 हमारा क्या था? क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटा 5, ये क्या था हमारा? समीकरण 1 था ना, यहाँ लिखा था, जो यहाँ लिखा था उस चीज़ को मैंने यहाँ लिखा। देखो अब क्या करना है, ये हमारा समीकरण 2 हो गया, ये हमारा समीकरण 1 हो गया। अब इस चीज़ को यहाँ से बनाना शुरू करना है, ठीक है। अब क्या लिखेंगे? समीकरण 2 का मान, समीकरण यहाँ उल्टा हो गया, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा कौन सा है? क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटा 5। देखो हमारा p का मान कितना है? p का मान है 5k। ये हमारा समीकरण क्या हो गया? 1। समीकरण 2 क्या है? p बराबर 5k, समीकरण 2 है। इसका जो मान है, ये मान जो है, हम इसका मान इसमें क्या करेंगे? पुटअप कर देंगे, ठीक है, इसका मान पुटअप कर देना है इसमें। तो क्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा? p की जगह पर क्या रखेंगे? 5k इक्वल टू 5, ये स्क्वायर है, इसको स्क्वायर कर दो। अब क्या करेंगे? क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25k स्क्वायर बटा 5। देखो अगर इससे हम काटेंगे तो कितना होगा? ये 5। तो क्यू स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 5k स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब देखो, अब इसको चेंज करोगे ये कितना हो जाएगा? क्यू स्क्वायर बराबर 5 इज इक्वल टू k स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया चीज़? चलो यहाँ तक आप क्या करो? नोट करो। क्या हम इसको लिख सकते हैं? k स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटा 5। ये हमारा क्या होगा? समीकरण 3। चलो अब इसको चीज़ को समीकरण 3 तक आप यहाँ तक नोट करो। कैसा है मान? ये हमारा समीकरण जो हमारा 1 है, जो एक हम समीकरण लिए गए थे, इस समीकरण में समीकरण जो 2 हमारा, ये समीकरण 2 है, ये इसका मान हम किस में रख दिए? समीकरण 1 में। ये जो हमारा p का मान आया था, p का मान कितना है? 5k। तो 5 का मैं पुटअप कर दिया था, हमारा 25 किया गया। 25 के आने के बाद 5 करा था, 1/5 हो गया, तो 5 ये हो गया k स्क्वायर बराबर 5k स्क्वायर। जब हम इसको ले आएंगे k की साइड में तो हमारा हो जाएगा क्यू स्क्वायर बटा 5
ये तो चलो आ जाएगा, आप लोग इतना तो समझ ही जाएंगे। आ रहा है समझ में? नहीं समझ में आएगा तो फिर अगर बताता ना बता दूंगा। ये तक तो समझ में आ गया। अब क्या करना है, इसको पहले नोट करो, फिर आगे यहाँ से बताते हैं। जो चीज़ देखो हमारा क्या है, हम पहले क्यू को माने थे ना, यहाँ पर ये जो हमारा क्यू है, क्यू का पूर्णांक माने थे, तो हमारा क्या हो जाएगा, अब यहाँ हमारा हो जाएगा के क्या है, एक के हमारा एक क्या है, के भी एक क्या है, पूर्णांक संख्या है। उसी तरह के क्या हो जाएगा कि हमारा के भी एक सेम टू सेम होगा, के भी एक पूर्णांक है। उसी तरह क्यू का वैल्यू कितना है, तो की बटे 5 है, तो यहाँ क्यू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 स्क्वायर। यहाँ तक आगे समझ में जो चीज़ है ना बिल्कुल हूबहू अब आगे चलता जाएगा। अब क्या हो जाएगा, यहाँ भी क्यू क्या है, क्यू स्क्वायर 5 से क्या होगा, विभाजित है। उसी तरह यहाँ क्यू से क्या हो जाएगा, ये 5 विभाजित होगा। तब यहाँ क्या हो जाएगा, फिर माना, चलो पर यहाँ से उतार लो, फिर बता देते हैं इसके बाद क्या होगा। मेरा बोर्ड छोटा है बेटा, थोड़ा सा जगह कमी होगा, यहाँ तक समझ गए। जैसे चीज़ फर्स्ट में हमारा क्यू का वैल्यू दिए थे, पी का वैल्यू दिए थे, उसी तरह हम अब क्या करेंगे, के का वैल्यू भी जो ये दे रखा है वहाँ पर पुटअप करेंगे मान हर जगह। यहाँ तक तो सेम टू सेम, इस कॉपी को जैसे लिखा है वहाँ पर क्यू का जगह पी कर देना, जहाँ पी होगा वहाँ क्यू कर लेना, बाकी सब कुछ वही है, अब समझ जाएंगे। अब यह क्या करना है, लिखो क्यू, इसको मान लो 1, k1, ठीक है। k1 भी क्या होगा, एक पूर्णांक है, ठीक है, k1 भी एक पूर्णांक है। जब k1 भी एक पूर्णांक है तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा q बराबर 5k1। p बराबर कितना था, 5k, q बराबर कितना आ गया, 5k1। यहाँ तक पूरा नोट कर लो, अब लास्ट स्टेप है, मैथ पूरा ये सिद्ध हो गया है। अब इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ क्या होगा। यहाँ तक पूरा नोट कर लो, आ गया समझ में। जहाँ जहाँ क्यू पी था वहाँ हमने चेंज कर दिया, जो वैल्यू आ रखी है समीकरण 3 का। तो ये हमारा क्या हो गया, समीकरण अब हो गया 4। 2 पहले हो गया, देखो 1 नंबर समीकरण, 2 नंबर समीकरण, 3 नंबर और ये 4 नंबर समीकरण। अब देखो यहाँ देखो, ये समीकरण हमारा 4 है ना, जो यहाँ लिखता हूँ समीकरण, ये 2 है ना, समीकरण 2 यहाँ लिख देता हूँ, p बराबर 5k, ये हमारा क्या था, समीकरण 2। अब हमारा समीकरण 4 कौन सा है, q बराबर 5k1, ये समीकरण 4 है। देखो इसमें से कुछ वैल्यू निकल के आई है, क्या वैल्यू निकल के आई है आपको समझा देता हूँ। देखो इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, दोनों में 5 क्या है, ये कॉमन आ रहा है। हमने शुरू में ही पढ़ लिया था जब हम परिमेय संख्या पढ़े थे, परिमेय संख्या जब पढ़े थे, p बटा q क्या है, एक हमारा सह अभाज्य, जो हमारा पहला से हम पढ़े थे, इससे पहले हम ही ने पढ़े थे कि p बटा q जो है हमारा क्या हुआ, सह अभाज्य है। सह अभाज्य का मतलब क्या होगा, इन दोनों में कोई भी कॉमन जो होगा वो नहीं आएगा, तभी तो हमारा p बटा q के रूप में व्यक्त होगा, तभी तो हमारी संख्या क्या होगी, सहअभाज्य संख्या होगी। अब यहाँ देखो ये इस दोनों में क्या है, 5, अगर हम p बटा q के रूप में से व्यक्त करेंगे इसको, हम यही लिखेंगे 5k इंटू 5k1। इन दोनों में 5 तो आ रहा है, कॉमन आ रहा है ना, कॉमन ये भी 5 आ रहा है, ये भी। अब ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो ये हमारी सहअभाज्य संख्या होगी, नहीं हो गई। तब हम इसको जब काट देंगे तब उससे हमारा जो संख्या निकलेगा वो हमारा सहअभाज्य संख्या होगा। तो यहाँ हमारा एक स्टेटमेंट निकल के आया है कि p बटा q, ठीक है, हमारा एक स्टेटमेंट निकल के आया है कि p बटा q का जो हमारा p और q है उसमें 5 क्या आ रहा है, हमारा कॉमन आ रहा है। जब कॉमन आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे इसमें, समीकरण 2 एवं समीकरण 4 से स्पष्ट होता है कि, क्या स्पष्ट होता है, स्पष्ट होता है कि, अब आप थोड़ा दिमाग लगाओ, p बटा q न p और 5k, q बराबर 5k1, ठीक है, हम जो पहले माने थे इसको वो चीज़ आपको दिखा दे रहे हैं।
जहाँ हम क्या लिखे हैं K1 भी एक पूर्णांक संख्या है। अब देखो हम क्या लिख रहे हैं, समीकरण 2 एवं समीकरण 4 से स्पष्ट होता है कि, ठीक है, होता है कि P एवं Q में, ठीक है, उभयनिष्ठ P एवं Q में उभयनिष्ठ गुणनफल है। लेकिन P एवं Q क्या है, वो अभाज्य है, जो कि पूर्व, ठीक है, पूर्व कथन का विरोधाभास है। कौन सा कथन का विरोधाभास है? जो हम यहाँ पर माने थे, क्या लिखे थे कि √5 क्या है, माना कि √5 परिमेय संख्या है, यही हम पहले लिखे थे। उसका क्या है, ये एक विरोधाभास है, जबकि ये हमारा क्या आ गया, ये अभाज्य, सहसा अभाज्य आ गया, जिसकी वजह से हमारा क्या हो गया, विरोधाभास हो गया। ठीक है, अतः हमारी कल्पना, हम तो उसको कल्पना ही किए थे ना, उसको कल्पना किए थे, अतः हमारी कल्पना गलत है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूफ, आप एग्जाम में ये सब कुछ जैसे जैसे लिखा हूँ वैसे वैसे लिखना है, टोटल चीज़, तब आपको पूरा नंबर मिलेगा, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा। अब मान के चलिए यहाँ 5 है, अगर यहाँ 2 होगा, 3 होगा, सेम टू सेम हू बहू सिर्फ 5 के जगह पर 2 लिख देना है, 5 की जगह पर 3 लिख देना, और सेम टू सेम एक एक लाइन आपको एग्जाम में लिख देना है, प्रूफ हो गया आपका। सेम टू सेम, अगर 5 हो, 3 हो, 2 हो, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि सिद्ध करे कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, सेम मेथड, सेम प्रोसेस से आपको इसको बना देना है। इसी में अगर आ जाए कि √3 को सिद्ध करो कि क्या है, एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, सेम टू सेम 5 की जगह पर 3 रख देना, और इसको हूबहू इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। बिल्कुल कुछ भी नहीं है, ये जितना छोटा है उतना लंबा है। एक इसी में एक और क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं और उसको बता देते हैं कि कैसे वो बनेगा। सेम टू सेम है, देखते जाओ। ये समझ में आ गया, इसको चलो नोट कर लो, मैं हट जाता हूँ बोर्ड से, आप इसको नोट कर लो। नहीं समझ में आएगा, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, सर कि यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, फिर से बता दो, हम एक बार फिर इसको समझा देंगे आपको। लेकिन आपको इस चीज़ को समझ जाना चाहिए कि हाँ ये चीज़ कैसे हुआ है। जहाँ जहाँ हमने बनाया है वहाँ पर P था, कि जब P की जगह पर हमने K रखा, के भी क्या पूर्णांक है, फिर उसकी जगह पर P² आ गया था, जो था हमने उसको कर दिया। जो पहले स्टेटमेंट था उसको कॉपी ही मान के चलो कि उसको कॉपी करके हमने यहाँ पर लाया है। ऐसे ही हमारा ये सिद्ध होगा। सेम चीज़ को सिर्फ उसमें कट पेस्ट कर दिए हैं, P की जगह पर K हो गया है, P की जगह पर Q हो गया है, Q की जगह पर K हो गया है, और P की जगह पर Q हो गया है। बस सिर्फ कट पेस्ट किया और यहाँ पर ला दिया समीकरण 4, क्योंकि हमें इस चीज़ को लाना था, प्रूफ करना था, क्योंकि हमने पहले ही मान लिया था कि हमारा √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, चलो इसको नोट कर लो। नोटबुक, एक जब हम कभी भी क्लास लेते हैं मैथ की क्लास में, अपना एक नोटबुक जरूर लिखना, एक एक चीज़ को लिखना पड़ेगा कि हाँ ऐसे ऐसे चीज़ आया है, नोटबुक लेके बैठना। तो लेख हमारा वो क्वेश्चन है इसी में का, ये कर देंगे, खत्म हो जाएगा हमारा रियल नंबर का सिद्ध करने वाला भी खत्म हो जाएगा, चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। ये इस चीज़ को VVI क्वेश्चन है, इसको जरूर, इससे बड़ा क्वेश्चन है, इससे आधा में बनेगा, बिल्कुल आधा में बनेगा। इससे जो हमारा बड़ा, ये तो बहुत बड़ा बन गया। जो इसके साथ एक और क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर क्या है मैं बता देता हूँ, सिर्फ यही क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा बदलाव है, लिख देता हूँ मैं यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन हमारा ये है, क्वेश्चन नंबर 2 उत्तर एक, यह है 2। सिद्ध कीजिए कि 3 + 3 +
2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको भी सिद्ध करना है, बिल्कुल आधा में बन जाएगा ये। आते हैं, लिखते हैं, इसका हल करते हैं, ठीक है। हल में लिखो, क्या लिखोगे? वही सेम टू सेम लिखते जाओ। माना कि जैसे उसमें हम अपोजिट लेके चले थे इससे पहले वाला क्वेश्चन में, उसमें भी क्या करेंगे, हम अपोजिट चलेंगे, बिल्कुल इसका उल्टा चलेंगे। माना कि 3 + 2√5 एक ये अपरिमेय है, हम इसका परिमेय मान लेते हैं। परिमेय संख्या है, ठीक है। जब उसने माना है कि ये इसको साबित करना है, हमें सिद्ध करना है, प्रूव करना है, तो हम इसको बिल्कुल उल्टा चलते हैं। उल्टा चल के हम साबित कर देते हैं कि हाँ क्या है ये। माना कि 3 + 2√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसको जैसे जैसे इसमें लिखा गया है ना, इसको लिखते जाओ, ठीक है। समझो कि क्या बोल रहा है। फिर क्या करेंगे, अब लिखेंगे 3 + 2√5 को भी किस भाग में लिखेंगे, P/Q के रूप में लिखेंगे ना, तभी तो हम मानते हैं इसको परिमेय संख्या होगा, तभी तो मानेंगे कि ये परिमेय होगा। फिर इसमें वही स्टेटमेंट लिख दो जहाँ P तथा Q सह अभाज्य संख्या है, जहाँ Q क्या है, Q = Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। यही तो स्टेटमेंट हम पिछली बार भी पढ़े थे, इस बार भी देख लेते हैं इसमें। तब क्या करेंगे, अब देखो जब ये हमारा है तो जब ये देखो ये दो भागों में है, एक ये भाग है प्लस किया गया, ये इसको तोड़ेंगे, तो जब ये प्लस में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, बताया था ना। बराबर की साइड जाएगा P/Q के रूप में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3। जब कुछ भी नहीं है, इसके आगे कोई भी साइन नहीं है, मैथमेटिकल साइन, तो हम क्या करेंगे, इसको जब अपोजिट ले जाएंगे तो हमारा इसको हम प्लस मानते हैं, प्लस ही होता है ये। अब उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा -3। यहाँ तक समझ में आया बच्चों? यहाँ तक तो बिल्कुल समझ में आ गया, क्योंकि पिछला ये स्टेटमेंट है उसको हम लोग क्या करें, इसको दोहरा रहे हैं। पहला स्टेटमेंट को हम लोग क्या, जिससे पहला क्वेश्चन में था क्या, ये नहीं था, सिर्फ हमारा यही था ना कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, उसमें मान थे, जैसे जैसे वही चीज़ हम इसको मानते चले जा रहे हैं। अब यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा कि क्यों हम इसको दो भागों में तोड़, देखो ये दो भागों में है तो इसको हमने दो भागों में कर लिया अलग अलग। जब ये अलग अलग हो गया तो ये हमारा चीज़ अलग हो गया, ये चीज़ अलग हो गया। आ तो रही हो समझ में ना। अब इसको कैसे करोगे, 2√5 ये तो हो गया। अब क्या करोगे, क्यू क्या ले लेंगे हम, एलसीएम ले लेंगे। क्यू हम क्या ले लेंगे, अब एलसीएम ले लेंगे, तो क्या होगा हमारा P-3Q। अब देखो दो चीज़, अभी हम ये इसको मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक है। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। देखो जैसा ये हमारा क्या है, P और Q क्या है, P एवं Q एक पूर्णांक है। P एवं Q क्या है, हमारा एक पूर्णांक है। तो फिर क्या लिखेंगे, P-3Q भी एक पूर्णांक है। जैसे देखो मान के चलो यहाँ पर हम 4 रखते हैं, तो यहाँ भी मान के चलो P-Q का मान कुछ भी रख देंगे, यहाँ 1 ही रखो तो कितना हो जाएगा, घट के तो हमारा एक ही तो आएगा। एक भी हमारा क्या होता है, एक पूर्णांक है। पहचानने के लिए मैंने बताया कि ऐसे हो सकता है, ठीक है। फिर क्या होगा, जब ये हमारा ये है,
यहाँ देखो ये हमारे करने पर जब हम इसको ये एलसीएम हमारे ले लिए तो ये हमारा हो गया 3 माइनस 3q। अब इसको क्या करेंगे, लिख सकते हैं √5 बराबर p माइनस 3q इज इक्वल टू 2q लिख देंगे। ये हमारा क्या हो गया, ये 2q है, ये 2q है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये समीकरण 1 हो जाएगा ना, समीकरण 1। यहाँ देखो P एवं Q एक पूर्णांक है, ठीक है। देखो P जो हमारा एक और Q है, ये दोनों क्या है, एक पूर्णांक है। पिछले बार हम लोग पढ़े थे ना कि Q भी एक हमारा पूर्णांक है, उसी तरह हमारा क्या है, Q एक पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या है, ठीक है। अब क्या करेंगे, जहाँ क्या है ये P माइनस 3q भी क्या हो जाएगा, जब ये पूर्णांक होगा तो कथन क्या बोल रहा है, ये भी एक क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा, पूर्णांक होगा। जब ये पूर्णांक है तो ये पूर्णांक होगा। फिर देखो, फिर जब ये कथन हमने पढ़ लिया P एवं Q एक पूर्णांक है, फिर P माइनस 3q भी क्या होगा, एक पूर्णांक होगा, ठीक है बेटा। तब इसको क्या करेंगे हम, P माइनस 3q बराबर 2q, ठीक है। देखो P जब ये दोनों एक दूसरे से पूर्णांक हो गया, जब ये हम स्टेटमेंट लिख दिए तो ये क्या है, यह एक हमारा क्या है, यह एक हमारा क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि P बटा Q के फॉर्म में ये आ गया। समझ में आ गया इस चीज़ को। चलो यहाँ तक नोट करो, फिर आगे बताते हैं। फिर लिखो, क्या लिखेंगे हम, यहाँ देखते हैं। फिर देखो लिखेंगे, लेकिन समीकरण 1 से, समीकरण 1 कौन सा हमारा, ये है √5, ठीक है, P माइनस 3q इज इक्वल टू 2q। ये क्या है, ये हमारा एक, जब ये अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या यह, तो जब √5 आ गया, इसके कारण क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। देखो जब ये अपरिमेय संख्या है तो ये जो हम माने थे जो हमने मान रखा था, ये एक परिमेय संख्या है, इसका क्या हो गया, विरोधाभास हो गया। तो क्या लिखेंगे, अतः चूँकि जब हमने मान लिया ये, जब हमारा ये अपरिमेय संख्या आ गया और हमें इसका माना था परिमेय संख्या, तो इस दोनों का क्या हो गया, उल्टा हो गया। जब ये उल्टा हो गया तो क्या लिखेंगे, जो हम मांगे थे, जो पूर्व में हमने माना था कि जो हमने ये संख्या माना था, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। इसका क्या है, ये जो हमने इसका पूर्व कथन में जो लिखा था, इसका ये पूर्व कथन, उसका क्या, ये विरोधाभास हो गया, क्योंकि ये हमारा आगे अपरिमेय संख्या, ये हमारा परिमेय संख्या माने थे, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, जो कि इसमें लिखते हैं कि ये क्या है, एक पूर्ण संख्या है, जो कि पूर्व कथन का विरोधाभास है। अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसको हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। देखो उससे बिल्कुल आधा में ये हमारा क्वेश्चन बन गया, ठीक है बच्चों। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आएगा तो एक बार वीडियो को रिपीट करके देखना, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। चलो ठीक है, आज हम लोग क्लास का इतना ही करेंगे। हमारा ये क्लास खत्म हो गया, चैप्टर 1 खत्म। जहाँ जहाँ डाउट होगा आप इस पूरा डाउट में आप ये हमारे क्वेश्चन का बता सकते हैं। जो आपको जो इससे पहले और इसके बाद अगर आपको सेम कथन में अगर यहाँ 2 आता है, अगर आपको यहाँ 2 आ गया, +5 हो गया, यहाँ √3 हो गया, कुछ नहीं करना है। जो स्टेटमेंट हमने बना रखा है, आपको सेम स्टेटमेंट आप यहाँ लिख देंगे। चाहे यहाँ आपको मान के चलो 5 आ गया, यहाँ आ गया 3, यहाँ 2 आ गया, आप सेम टू सेम इस कथन का हूबहू ऐसे ही सिर्फ वैल्यू चेंज करके आप इस मेथड से इसको प्रूव कर, जैसे जैसे एक वर्ड लिखा गया आप ऐसे वैसे एग्जाम में लिखोगे, एग्जामिनर को समझाओगे, तब जाकर वो पूरा नंबर मिलेगा। आया इस चीज़ समझ को। मैं ज़्यादा डीपली में नहीं गया कि परिमेय संख्या क्या होती हैं, P बटा Q के रूप में कैसे बनाते हैं, असहभाज्य संख्या क्या होती, आप लोग पहले 9th क्लास में 8th क्लास में इससे पहले आप लोग पढ़ चुके हैं, आपको इस चीज़ का नॉलेज है। अब समय हमारे पास उतना नहीं है, चलो एक बार इसको समझ लो और बता दिए। बताने के बाद एक बार खुद से इस वीडियो को देखो, समझो, बनाओ। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं सोचा इसको बता देता हूँ। चलो बच्चों, प्यारे बच्चों, सब ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करो, मन लगा पढ़ाई करो। देखो पढ़ाई में मन नहीं लगता है, लगाना पड़ता है। पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है, आप काम कर लोगे घर पे, हर काम कर लोगे, लेकिन जब पढ़ने बैठे होंगे तो पढ़ाई करने का मन नहीं करता है। पढ़ाई एक बहुत निराशाजनक चीज़ है।
ठीक है, पढ़ने का किसी का भी, हमारा भी मन नहीं करता था, लेकिन मन अगर आपको मैट्रिक की परीक्षा पास करना है तो कम से कम आपको 70-80% मार्क्स लाना पड़ेगा, तो ये सब पढ़ना ही पड़ेगा आपको। यही सब छोटी छोटी क्वेश्चन आपको नंबर दे के जाएंगे। किसी में आप मान के चलो कि क्या बोलते हैं, यही आपको 1 नंबर में आ जाएगा, इसका स्टेटमेंट सही है गलत है। अगर आप इसको गलत मार के चले गए तो गलत हो जाएगा, सही मार के चलो सही आ जाएगा कि हाँ P तथा Q एक अभाज्य संख्या है, जहाँ Q = 0। ये सब छोटी छोटी चीज़ें 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा। आप स्टेटमेंट दे देगा कहाँ गलत है कि सही है। आप अगर कहीं गलत मार्क चले गए तो आपका नंबर गया 1 नंबर, अगर सही मार्क गए तो आपका नंबर 1 नंबर मिल जाएगा। तो ऐसे ऐसे चीज़ों को आपको लिखना है, नोट करना, समझना है। ठीक है बच्चों, चलो थैंक यू। अपना ख्याल रखना और पढ़ाई मन से करना ताकि आपको परीक्षा में अच्छा